हेलो एंड वेलकम बैक और वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं। इसको कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन को देखते हैं, लेकिन लिस्ट कंप्रीहेंशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ना मैं आपको एक एक्सरसाइज से गुजारने लगा हूं ताकि आपको पता हो कि हम कहां खड़े हैं और कहां जा रहे हैं। सही है। एक्सरसाइज ये है कि आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है यूजिंग फॉर लूप 1 to 10। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। आप कहें लिस्ट 1 इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट और फिर आप फॉर लगा दें, फॉर आई इन रेंज कहें जी 10 तक चली जाए, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इस li_1 के अंदर डॉट अपेंड मारना है और अपेंड के अंदर आपने ये आई डाल देना है। अब सिंपल अगर आप प्रिंट करते हैं li_1 तो ये आपको लिस्ट प्रिंट हो जाएगी 1 to 10। ये तो आप कहें सर मेरे बाएं हाथ का खेल था, ये तो आपने मेरे नॉलेज का मजाक उड़ाया है आपने इस तरह का छोटा सा चुन्ना सा क्वेश्चन करके। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि किस तरीके से हम इसको मजीद कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। कंप्रीहेंशन का मतलब आप समझे। आप जब इंग्लिश के लिटरेचर पढ़ते तो कहते थे जी कंप्रीहेंसिव पैराग्राफ लिखें, यानी कि कॉम्पैक्ट हो लेकिन फुल ऑफ कंटेंट हो। वो कैसे बनेगा? तो लिस्ट कंप्रीहेंशन मैं आपको बताने लगा। लिस्ट कंप्रीहेंशन बेसिकली क्या करती है कि इस पूरे के पूरे लूप को सिंगल स्टेटमेंट में डाल देती है, ठीक है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे अगर यही काम मैंने लिस्ट कंप्रीहेंशन से करना है और एक लिस्ट क्रिएट करनी है li1, तो आपने जरा गौर करना है कि ये क्या है हमारे पास। ये एक्सप्रेशन है, ये वेरिएबल नहीं है बेसिकली। ये तो यहां पे हम वेरिएबल यूज करें ना, ये तो एक्सप्रेशन है बेसिकली, यानी कि यहां पे मैं +2 भी तो कर सकता हूं ना, i+2, तो ये तो एक्सप्रेशन है। तो आपने पहला क्या काम करना है, लिस्ट के अंदर डालना है एक्सप्रेशन को। सबसे पहले एक्सप्रेशन को, जो लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले क्या आ गई, एक्सप्रेशन। स्पेस डालनी है, फिर आपने डालना है फॉर लूप, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता जाता हूं, बल्कि फॉर लूप आ गया। सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट गाइस। नाउ प्रिंट li_1 एग्जीक्यूट, कबूम शाकाला का सेम रिजल्ट। और सुनाओ, मजा आया कि नहीं? एक सिंगल लाइन के अंदर हमने काम कर दिया। ये तो है केस 1 जिसमें हम एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल के तौर पे यूज कर रहे हैं। जरा मैं इसको डिवाइड करने लगा हूं कि इसके कितने पार्ट्स हैं। बेसिकली एक लिस्ट कंप्रीहेंशन के केस 1 में 2 पार्ट्स हैं। यहां पे मैं इसको लाइन लगा के डिवाइड कर देता हूं। ये जो पार्ट है बेसिकली ये है लूप। हाउएवर ये जो आपको नजर आ रहा है आई वाला पार्ट, ये क्या है, एक्सप्रेशन। EXP, एक्सप्रेशन। लूप, एक्सप्रेशन, 2 पार्ट्स हैं, एक्सप्रेशन और लूप। अच्छा, अब जरा मैं इसको, ये तो था पहला केस और इसके अंदर हमने एक्सप्रेशन को सिंगल एज ए वेरिएबल यूज किया। अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि चलें जी, अब आपने 0 to 9 ये लिस्ट क्रिएट की ना, अब मुझे एक लिस्ट क्रिएट कर दें जो कि 0 to 9 का स्क्वायर हो। दिस इज वेरी कूल। आप कहें सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आपने फिर इतना हलवा क्वेश्चन किया है। चलें आप यहां पे वीडियो को पॉज करके गिव इट अ ट्राई, अदरवाइज फॉलो मी। लिस्ट 2, आप एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, फॉर आई इन रेंज लगाते हैं। रेंज आपको 1 से 10 तक चाहिए और फिर उसके बाद आप कहते हैं जी जो li1 ही क्रिएट करनी है ना, मैंने सॉरी li2 कह देते हैं, li2 उसके ऊपर अपेंड मारो और जो i है उसको स्क्वायर कर दो 2 टाइम्स और फिर प्रिंट कराओ मुझे li_2। आप एग्जीक्यूट करते हैं, आपको उसी लिस्ट का स्क्वायर मिल जाता है। इज द वेरी कूल, वेरी गुड। ये तो है केस 2। अब अगर मैं कहूं कि यार इसी चीज को आप लिस्ट कंप्रीहेंशन में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे? अब जरा देखिए, मैं इसी लूप को ब्रेक करने लगा हूं लिस्ट कंप्रीहेंशन में। लिस्ट कंप्रीहेंशन में जो लिस्ट आपने क्रिएट करनी है, यही लिस्ट क्रिएट करनी है ना जो कि एम्प्टी क्रिएट की भी, उसमें सबसे पहले क्या आता है, एक्सप्रेशन। ये आपकी एक्सप्रेशन है, तो आप ये एक्सप्रेशन उठाएंगे यहां पे डाल देंगे। वैसे ही वही काम है जो हमने वेरिएबल के साथ किया था। नेक्स्ट आपका क्या आता है, लूप। ये आप लूप उठाएंगे, ये यहां पे डाल देंगे। अब ये सारा रिडंडेंट कोड है, ये वाला, इसकी जरूरत नहीं है। इसको एग्जीक्यूट किया,
कबूम शाकालाका दोनों का रिजल्ट एग्जैक्टली द सेम है। वो 2 लाइनों का कोड है, ये देखिए ये कितना लंबा कोड है, इसके लिए आपने इनिशियलाइज कराया है, इसी के अंदर आपने ये काम कर दिया। मेक सेंस? वेरी इजी ना। तो अब दोबारा मैं जरा इटरेट करता हूं लिस्ट कंप्रीहेंशन कि इस लिस्ट के ना 2 पार्ट्स हैं, यहां पे डिवाइड कर देते हैं। पहला है एक्सप्रेशन, दूसरा है लूप, मैं इसको कह देता हूं लूप, और दूसरा है एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन किसी भी किस्म की हो सकती है। आपने एक चीज को नोट करना है कि ये एक फुल फ्लैज एक्सप्रेशन भी हो सकती है। यहां पे तो मैं सिर्फ मल्टीप्लाइड बाई 2 करा रहा हूं ना, ठीक है। ये 2 पार्ट्स हो गए एट द मोमेंट, हम 2 पार्ट देख रहे हैं एंड 2। गुड। तो दूसरा केस हो गया, पहले केस में हमने सिर्फ वेरिएबल डाला, दूसरे में सिर्फ जो है एक्सप्रेशन डाली। अब तीसरा क्वेश्चन मिला आपसे, रेडी है? तीसरा क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन को आंसर करेगा ना, उसको मैं एक पेप्सी की बोतल पिलाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि अब आपने ये जो लिस्ट जनरेट की ना, इसमें से मुझे इवन अलहदा कर दें, फिल्टर कर दें मुझे। अब फिल्टर में यूज करूं लाजमी नहीं आप फिल्टर फंक्शन लगाएं, लेकिन आप अगर आपका दिल करे तो लगा दें। आप सिंपल इफ भी लगा सकते हैं। आप मुझे सिर्फ इसमें से इवन नंबर की लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर दें। चलें यहां पे वीडियो पॉज करें, शुरू करें। पेप्सी की बोतल पीनी, अदरवाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूं और मैं इसको कहता हूं लिस्ट 3, और ये एक एम्प्टी लिस्ट है। सही हो गई बात? वेरी गुड। अब हमने करना क्या है कि हमने बेसिकली यही काम ही करना है ना, 10 लेके उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर के बाद हमने उसको फिल्टर आउट करना है ना। अच्छा, अब जरा देखना आपने, मैं कहता हूं यार बात यह है फॉर आई इन रेंज, और रेंज मुझे चाहिए 10 तक, ठीक है। और मेरे पास, सॉरी इसको क्लोज करते हैं, और मेरे पास एक लिस्ट है li_3, उसके अंदर डॉट अपेंड मारना है मैंने क्या, i का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहां पे एक कंडीशनल चाहिए ताकि आप ये डिसीजन ले सकें कि क्या ये स्क्वायर इवन है या ऑड है। तो अब सिंपल यहां पे ये कर सकते हैं कि आप कहें यार ये जो i आ रहा है ना, ये चेक करो, इफ i का मोडुलो लूं 2 के साथ, i का मोडुलो लूं 2 के साथ, और वो आ जाता है इक्वल टू 0, हाँ तो फिर ये है कौन सा नंबर, इवन नंबर, ठीक है। अब ये है इवन नंबर। अब अगर आपके पास ये इवन नंबर आए तो फिर उसका स्क्वायर आपने लिस्ट के अंदर अपेंड कर देना है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ इट मेक सेंस। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं और मैं कहता हूं जी li_3 एग्जीक्यूट करते हैं, एंड कबूम शाकालाका 2 4 16 36 64 आपके पास एक लिस्ट आ गई है। कौन सी? इवन नंबर की लिस्ट आ गई है। ठीक होगी बात? वेरी गुड। अब आपके कोड के कितने हिस्से हैं? एक लूप है, एक कंडीशनल है, एक ऑपरेशन है, 3 हिस्से हो गए। तो ये है हमारा केस 3। अब इसी चीज को आपने लिस्ट कंप्रीहेंशन में लिखना है सिंगल लाइन के अंदर। अब जरा गौर करना है, मैजिक होने लगा, मैजिक। ये पेप्सी वाली बोतल का सवाल था, आप लोग हार गए। अब आपने ये नहीं कहना कि सर आप पेप्सी पिलाएं। अब जरा आपने गौर करना है, ये लिस्ट है हमारी, मैं ये लिस्ट उठा लेता हूं, मैं पूरा कोड उठा लेता हूं, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करते आपको, वो सोडा की मशीन सामने चल रही हो ना, आंखों के सोडा तैयार हो रहा हो तो जरा पीने में ज्यादा मजा आता है। अब ये देखिए लिस्ट है ये। अब मैंने ये लिस्ट क्रिएट करनी है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि एक्सप्रेशन चाहिए होती है। तो ये देखिए मैं एक्सप्रेशन डालने लगा हूं, रिमूव करते हैं, आ गई आपकी एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के बाद मैंने आपको बताया था हमारा फॉर लूप आता है, फॉर लूप आ गया जी, हुक्म करो, फॉर लूप आ गया। अब फॉर लूप के ऊपर हमने कोई कंडीशन लगानी है कि हम अन्य फॉर लूप नहीं रन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन पास होती है तब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो और फिर एक्सप्रेशन परफॉर्म हो। तो ये फॉर लूप उठाते हैं और थर्ड पोजीशन के ऊपर स्पेस डाल के ये फॉर लूप आ गया आपके पास। अब इसकी जरूरत नहीं रही, मैं इसको जरा छोटा कर देता हूं। Here you have, ये था ओरिजिनल कोड, ये है लिस्ट कंप्रीहेंशन का कोड। वेरी वेरी सिंपल। एग्जीक्यूट करते हैं, द रिजल्ट विल बी एग्जैक्टली द सेम। ये लिस्ट कंप्रीहेंशन का रिजल्ट है, ये नॉर्मल रिजल्ट है, राइट। अब थोड़ा सा मैं इसको दोबारा ब्रेक डाउन करने लगा हूं। एक लिस्ट कंप्रीहेंशन के 3 हिस्से होते हैं, उसको मैं डिवाइड करने लगा हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, पहला हिस्सा होता है एक्सप्रेशन, दूसरा हिस्सा होता है लूप, तीसरा हिस्सा होता है कंडीशन। अब आप कंडीशन यूज ना भी करें तब भी काम चल जाता है। हाउएवर एक्सप्रेशन और लूप एक लिस्ट कंप्रीहेंशन के लाजिम व मलजूम हैं। जैसा चोली दामन का साथ होता है वैसा एक्सप्रेशन और लूप का चोली दामन का साथ है लिस्ट कंप्रीहेंशन। ये तो क्लियर हो गई ना बात? वेरी गुड। तो यहां पे करते हैं इसको क्लोज। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।